हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मिस मार्वल के एपिसोड 2 को। और अगर आपने इसके पहले एपिसोड का रिकैप नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। No, I didn't say any of that. सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें एज यूजुअली कमाला से दिखाई जाती है, जो अपनी कॉस्मिक पावर्स को लेकर काफी खुश है। साथ ही वो एक न्यू कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में जाती है, जहाँ जाने पर हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात उसके स्कूल में आए हुए एक नए लड़के जिसका नाम कामरान है उससे होती है और वो उसे देखते ही पसंद करने लगती है। साथ ही हम ब्रूनो को भी देखते हैं जो उन सारी चीजों से अब तक नहीं निकला है। जिसके बाद हम ये भी नोटिस करते हैं कि जोई ने सोशल मीडिया पर उस सुपर हीरो की लाइमलाइट चुरा ली है। और जब ये बात नाकिया को पता चलती है तो वो सुपर हीरो के बारे में सुन उसे एक Captain Marvel. साथ ही हम देख सकते हैं कि जोई ने भी उसे एक नया नाम दिया है, जो नाम Nightlight. जिसके बाद जोई एक पार्टी रखती है, जिस पार्टी में वो कामरान को भी इनवाइट करती है। और वो बात सुन कमाला को भी अब उस पार्टी में जाना है। और स्कूल के बाद हम देख सकते हैं कि ब्रूनो कमाला को इंसिस्ट करता है कि वो उसे उसकी पावर वापस दिखाए, जिस कारण से जब कमाला वो पावर दिखा रही होती है तो उन लोगों को ये समझ आता है कि उसे अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं है, जिस कारण से वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस पर थोड़ा वर्कआउट करेंगे। साथ ही उसी प्रैक्टिस के दौरान ब्रूनो कमाला को ये भी बताता है कि भले ही उस बैंगल की वजह से तुम्हारी पावर रिलीज हो रही है, लेकिन सच में वो जो पावर है तुम्हारे अंदर है। जिस बात को सुन कमला उसे यही कहती है कि मे बी मेरा कनेक्शन। No, I didn't say any of that. साथ ही ब्रूनो ने उस बैंगल पर कुछ इंस्क्रिप्शन नोटिस किए हैं, जिसे देख कमाला यही कहती है कि मे बी वो अरेबिक है या फिर उर्दू में है, जो चीज उन्हें वहाँ पर समझ तो नहीं आती। जिसके बाद हम नाकिया और कमाला को देख सकते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। साथ ही कमाला ने नाकिया को यही कहा है कि तुम्हें मॉस्क बोर्ड इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए। जिस बात को सुन पहले तो नाकिया मना कर देती है, लेकिन जब मस्जिद में उसके No, Kamala, somebody stole my shoes. तो वो ये डिसाइड करती है कि वो उस इलेक्शन के लिए खड़ी होगी। साथ ही कमला उसे ये भी कहती है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए एक चेंज हो सकते हैं। और जब कमला वहाँ से निकल अपने घर की तरफ जाती है तो उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है, जिन्हें रोककर वो उस दिन के लिए सॉरी कह रही होती है जब वो उनकी बगैर परमिशन के एवेंजर कॉन के इवेंट में गई थी। और जब उसकी मॉम उसे माफ कर देती है तो कमला अपनी मॉम को एक पार्टी के बारे में बताती है जो जोई के घर पे है, जिसके लिए उसकी मॉम रेडी हो जाती है और उसे जल्द वापस आने के लिए भी कहती है। और जब कमला उस पार्टी में जा पहुंचती है तो हम एक शख्स को देखते हैं जो उसे ऑरेंज जूस कहकर अल्कोहल पिला देता है। और उसी दौरान उन लोगों की नजर कामरान पर पड़ती है जो सीधा उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और साथ ही उसी दौरान पुलिस जोई के घर आ पहुंचती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि कामरान उन सभी लोगों को अपनी कार में बिठाकर उस सिचुएशन से ले जाता है, जहाँ जाते वक्त हम ये नोटिस करते हैं कि कमला को कामरान पर क्रश आता हुआ देख ब्रूनो को वो चीज पसंद नहीं आ रही। I like Buzzy Car. साथ ही कामरान ने कमला को कार सिखाने की बात की है। और जब कमला घर पर चली जाती है तो वो उन सारी बातों को याद कर काफी खुश हो रही होती है। दूसरे दिन हम स्कूल में देख सकते हैं कि क्लास में बैठे हुए कमला की नोज शाइन करने लगती है, जिस कारण से वो वॉशरूम की तरफ भागती है। और जब नाकिया को ऐसा लगता है कि उसे पीरियड्स है तो उसे पैड देने के लिए पहुंचती है, लेकिन कमला उस टैम्पॉन को नहीं लेती क्योंकि उसके हाथ में भी वो कॉस्मिक पावर विजिबल है। जिसके बाद वो खुद को शांत करती हुई जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो नाकिया को यही कहती है कि सारी चीजें Everything's just changing really fast, Max. और उस बात को सुन नाकिया उसे यही कहती है कि शुरू में ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ था जब मैंने हिजाब पहनना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे देख लोगों को ऐसा लगता था कि मैं पूरी तरह व्हाइट बन सकती हूँ या फिर पूरी तरह एथनिक, लेकिन मैंने दोनों ही रहना पसंद किया। और साथ ही शुरुआत में मुझे ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे कर मुझे ये रियलाइज हो गया कि मुझे किसी भी लोगों को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं ये हिजाब पहनती हूँ तो मैं खुद को खुद जैसा
ऐसा महसूस कर सकती हो। और साथ ही वो उसे उस बोर्ड मीटिंग के इलेक्शन के लिए थैंक यू भी कह रही होती है, क्योंकि कमला ने उसे इंस्पायर किया है। जिसके बाद वो उसे एक मेकओवर देती है ताकि वो कामरान को इम्प्रेस कर सके। साथ ही आए ब्रूनो पर तो हम देख सकते हैं कि ब्रूनो की टीचर उसे ये बताते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन कैलटेक के लिए हो गया है। जिस बात को सुन ब्रूनो थोड़ा श्योर नहीं है, क्योंकि वो कैलिफोर्निया में है, जिसके लिए उसे काफी पैसे देने होंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसे गेब यही बताता है कि सारे पैसे पे हो चुके हैं। जिस बात को सुन वो यही कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जब बाहर की तरफ आता है तो उसकी मुलाकात कमला से होती है, जिसे रोकते हुए वो उसे आज की ट्रेनिंग के बारे में बता रहा होता है। लेकिन कमला उसे यही कहती है कि वो आज कामरान के साथ बाहर जा रही है। साथ ही उसके घर वाले ने उसे ईद की गैदरिंग के लिए बुलाया है। जिसके बाद हम कामरान और कमला को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कमला की नजर उसके भाई पे पड़ती है जो अपनी फियांसे को लेकर उसी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा है। और जब वो उन लोगों को देख लेता है तो कमला आमिर को यही कहती है। He's our cousin. जिस बात को सुन आमिर शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि कामरान उसका कौन सा कजिन है। और फिर रात की तरफ हम देखते हैं कि जब कमला की फैमिली बैठकर डिनर कर रही होती है तो उसी दौरान उसके डैड तायशा यानी कि आमिर की वाइफ को इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम की बात बता रहे होते हैं। जिस पार्टीशन के दौरान सना यानी कि कमला की नानी, जो कि मुनीबा की मॉम हुई, वो लास्ट ट्रेन पकड़ने में चूक गई थी, क्योंकि वो एक काफी छोटी बच्ची थी, जिस कारण से उसका फैमिली से कांटेक्ट हो गया। लेकिन पता नहीं उसने कैसे अपने फादर को वापस ढूंढकर उनके साथ रीयूनाइट किया। जिसके बाद उन्हें रोकते हुए तायशा सना की मॉम के बारे में पूछ रही होती है, जिसका जवाब यूसुफ यही देते हैं कि पता नहीं उस रात सना की मॉम किसी तरह उस सिचुएशन से गायब हो गई, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और उनकी वो बात सुनते ही हम देख सकते हैं कि कमला का वो ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है, जिस कारण से वो बेहोश हो जाती है। और जब कमला को होश आता है तो वो अपनी नानी को कॉल करती है और उसी बैंगल के बारे में पूछ रही होती है। लेकिन उसकी नानी को उस बैंगल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस वो उसे यही बताती है। और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि सभी लोग ईद सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं, जिस दौरान कमला अपनी मॉम से अपनी नानी की मॉम के बारे में पूछ रही होती है। जिस बात को सुन उसकी मॉम उस पर काफी नाराज होती है और यही कहती है कि हम सभी आयशा के बारे में कोई भी बात नहीं करते, क्योंकि उसने That moment brought shame on our entire family. जिसके बाद वो लोग मस्जिद के करीब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम नाकिया को देख सकते हैं जो अपने वोट के फ्लायर्स लेकर सभी लोगों को उसे वोट करने के लिए मना रही होती है। साथ ही वो उस सिचुएशन से निकल कमला के डैड यूसुफ के पास जाकर उन्हें यही कहती है कि किस तरह उन्हें नाकिया का साथ देना चाहिए, ताकि उनकी बेटी कमला को आगे चल के वुमेन का स्टैंड लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही काफी सारे भाषण देकर वो यूसुफ को अपने साइड कर लेती है और अपने वोटिंग पिन के साथ अपना पोस्टर देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आए पुलिस स्टेशन की तरफ तो हम देख सकते हैं कि जोई एजेंट डीवर से बात कर रही है, जो उसे यही कहता है कि मुझे पता है कि किस तरीके से उस सुपर हीरो ने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जोई उन लोगों को यही क्लियर करती है कि उसने मुझे मारने की नहीं बल्कि मुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन उसी दौरान हम एजेंट क्लैरी को वहाँ पर आता हुआ देखते हैं, जो वहाँ पर पहुँचकर जोई से यही पूछ रही होती है कि वो शख्स कैसा दिखता है, जिस कारण से उन्हें ये पता चलता है कि वो शख्स कोई वाइट नहीं था। और हम वहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं कि क्लैरी डेफिनेटली एक रेसिस्ट है, जिस कारण से डीवर उसे यही समझाता है कि हमें मॉस्क, कम्युनिटी सेंटर और टेम्पल में छानबीन करनी है, लेकिन रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये सारी चीजें हम हमारे हाथों से निकलने नहीं देना चाहते। और फिर से आए कमला की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो वहाँ पर बैठे अपने सभी आंटी से आयशा के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मौजूदा आंटीज उसे अलग अलग बातें बता रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक लेडी उसे ये बताती है I heard she killed a man. Dead. लेकिन वो सारी बातें क्लियर करे उससे पहले ही हम एक बच्चे को देखते हैं जो मॉस्क के टावर से गिरने वाला होता है, वो भी उसी की मस्ती के कारण। जिस सिचुएशन में उसे बचाते हुए ऑब्वियसली कमला पहुंचती है, जिसे देख सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कमला उसे बचा तो लेती है, लेकिन साथ ही उसे एक लेडी का विजन आता है, जिस कारण से उसका उस कॉस्मिक पावर से थोड़ा बैलेंस टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को बचाने में कामयाब होती है, जिसके बाद वो उस सिचुएशन से भागती है। और भागते वक्त हम ये देख सकते हैं कि पुलिस वाले उसके पीछे लग चुके हैं।
और उस सिचुएशन से उसे और कोई नहीं बल्कि कामरान निकाल लेता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लेडी से होती है जिस कारण से उसका वो कॉस्मिक पावर स्टॉप हो गया था, जो और कोई नहीं बल्कि कामरान की मॉम है, जो उससे यही कहती है कि I've been waiting a very long time to meet you. और यहाँ पर मिस मार्वल एपिसोड 2 का ये रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।